हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.9 जिसमें उसने हमें कहा हुआ है कि आपने I1 को मालूम करना है गिवन सर्किट की मदद से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, जब ऐसा मतलब सर्किट आपको देखना मिल जाए जिसमें आपको करंट को मालूम करना और रेजिस्टर्स की देखो वैल्यूज भी मेंशन है, इसका मतलब वो हमें KCL सिखाना चाह रहा है, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस उसकी एक बिगर फॉर्म है जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे आपको पता है एक चीज़ अपडेट से अपडेट होती जाती है, तो नोडल एनालिसिस कह लें इस तरीके से भी एक आसान तरीका होता है। तो लिहाजा अभी तो हम आम बात करेंगे KCL पे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात इसमें हमने नोड वेरीफाई करने हैं, कितने नोड हैं। आपको पता ही है नोड क्या होता है जी। नोड कह ले दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान जो मिलने वाला पॉइंट होता है उसे नोड कहते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आकर मिल रही हो। देखो अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर कनेक्ट है, एक इस रजिस्टर की, एक इस करंट सोर्स की, एक इस रजिस्टर की। तो ये हमारे पास नोड 1 हो गया। इसी तरह से देखो यहाँ पे तीन रजिस्टर्स की वायर अटैच है इस पॉइंट पे, तो ये नोड 2 हो गया। इसी तरह से नीचे भी हमारे पास नोड है। ओवरऑल हम इसको सरफेस नोड कह के क्या कर देते होते हैं, ग्राउंड कर देते होते हैं। लेकिन ये जो सिंपल केसेस होते हैं जिनमें हमने मतलब KCL अप्लाई करने हो, इस तरह के मतलब के जिसमें रजिस्टर्स मेंशन नहीं है, इसमें आप इसको नोड कह सकते हो। ये नोड 3 हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ये अपना नोड 4 हो गया। तो देखो हम चाहे तो नोड 3 नोड 4 की मदद से भी इसको हल कर सकते हैं और चाहे तो नोड 1 और नोड 2 की मदद से भी कर सकते हैं। मेन हमारा मुद्दा है I1 को फाइंड आउट करना। तो देखो अगर मुझे I1 को फाइंड आउट करना तो मैं नोड 1 की मदद से या नोड 3 की मदद से कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपर नोड्स को इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लोअर को छोड़ दो, ठीक है, उसको भी छोड़ दो, ऊपर वाले नोड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो नोड 1 का अगर स्टूडेंट्स मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे हर इसके अंदर जितनी भी वायर्स आ रही हैं सबकी करंट मालूम होनी चाहिए। इसमें देखो इस वायर की करंट मुझे मालूम है, इसको तो हमने मालूम करना है। इस वायर की मुझे करंट मालूम नहीं है, लिहाजा ये मुझे वायर तंग करेगा। तो इस वायर की करंट मालूम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नोड 2 का इस्तेमाल करूँगा। देखो कैसे, मैं इसमें किसी भी डायरेक्शन में वेरिएबल करंट मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये दोनों लीविंग हैं, एक एंटरिंग करंट, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, चाहो तो इसका अपोजिट बना दो, इसको इस तरह से एरो को बना दो और कोई भी इसको नाम दे देता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ I2, ठीक है, I2। अब ये देखो स्टूडेंट्स, जब मैं I2 मालूम कर लूँगा तो फिर मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि नोड 1 के ऊपर KCL अप्लाई कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि नोड 1 अभी ये नहीं जानता कि इस वायर के अंदर कितना करंट है। इस वजह से यहाँ पे KCL अप्लाई करने से मसला आएगा। यहाँ पे मैं KCL अप्लाई कर सकता हूँ नोड 2 पे, ठीक है। तो चलो आओ नोड 2 पे KCL अप्लाई करते हैं। आपने लिखना है यहाँ पे अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है। KCL क्या कहता है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो कौन सी करंट इनमें एंटर कर रही है इस नोड के अंदर, I2 एंटरिंग करंट होगी, बाकी दोनों लीव कर रही हैं तो वो इज इक्वल टू की दूसरी जानिब आएंगे, क्योंकि ये KCL कहता है। तो देखो ये दोनों लीव कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो दूसरी जानिब इन दोनों का सम आ जाएगा 6 मिली प्लस 4 मिली। तो I2 हमारे पास किसके बराबर आ गया जी, I2 बराबर आ गया 10 मिली एम्पेयर के। तो ये इसकी देखो क्वांटिटी मुझे पता चल गई है। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर आप इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे तो I1 आपको मालूम ही नहीं है। लेकिन देखो अब इसके क्रॉस जो टोटल 3 वायर्स हैं, लेकिन 2 वायर्स का मुझे क्या पता है जी, 2 वायर्स का मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ पता है, तो लिहाजा मैं I1 को मालूम कर सकता हूँ। तो चलो वो इसके ऊपर KCL अप्लाई करते हैं। अब आपने लिखना है यहाँ पे अप्लाई KCL एट नोड 1, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एंटरिंग करंट कौन सी है, सिर्फ देखो एक करंट एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक 20 मिली एम्पेयर, बाकी I2 और I1 दोनों बाहर जा रही है, यानी कि 20 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2, ठीक है। लिविंग करंट एक साइड पे, एंटरिंग करंट एक साइड पे। तो मुझे I1 निकालना है और I2 की वैल्यू मुझे पता है, तो I2 उस जानिब जाके माइनस हो जाएगा, 20 मिली माइनस I2 की कितनी वैल्यू है, 10 मिली। तो 10 मिली एम्पेयर आंसर आ गया जी हमारा I1 का। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।